नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। गलवान में फिर तनातनी बढ़ा रहा चीन। समझौते के बाद संघर्ष वाली जगह पर दोबारा लगाए टेंट। देश में पहली बार एक दिन में आए करीब 17,000 नए मामले, अब तक करीब 15,000 की मौत। हरियाणा में लग सकता है 10 दिन का लॉकडाउन, सरकार कर रही है विचार। बढ़ते आंकड़ों के चलते समिति का गठन। और हरियाणा में मानसून ने दी दस्तक। 7 दिन पहले ही हरियाणा में दिखा मानसून का असर, कई जिलों में बारिश के आसार। और अब खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। पलवल से कोरोना पर ये सबसे बड़ी खबर है। पलवल में फिर मिले हैं कोरोना के 5 संक्रमित मामले। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पास पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल से, जहां पर अब कुल संख्या 283 हो चुकी है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि 190 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब तक पूरे जिले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल से। आपको बता दें कि 5 और नए कोरोना के संक्रमित आंकड़े सामने आए हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पलवल से। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में चीन की ओर से लामबंदी की जा रही है। इसके ये संकेत मिलता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकती है। खबरों के मुताबिक आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई है कि पूर्वी दौलत बेग ओल्डी में चीनी लामबंदी कर रहा है। जून महीने में चीनी बेस के पास कैंप और वाहन दिखाई दिए थे। चीन की ओर से ये बेस 2016 से पहले ही बनाया गया था, लेकिन इस महीने सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। जमीनी ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत ने मई के अंत में ही भांप लिया था कि चीन डेपसांग में लामबंदी कर सकता है और तभी से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी पुख्ता कर ली थी। डेपसांग में इलाका है जहां पर चीन की सेना ने 2013 में घुसपैठ की थी। उधर गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद विभिन्न स्तरों पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। सैन्य स्तर पर वार्ता के बाद आज भारत चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच आज संयुक्त सचिव बातचीत करेंगे। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे, तो चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। देश में आज पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में करीब 17,000 निकली है। लगातार दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,73,105 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,894 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। तो वहीं हरियाणा में बीते रोज कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,010 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 490 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों के आंकड़े भी तेजी से उनका इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 427 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो वहीं 10 मरीजों की सांसें कोरोना से थम चुकी हैं। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना फैल चुका है। राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार जा चुका है, जबकि 2,365 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना के 70,390 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंबई में 69,528 केस सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं, उनमें करीब
करीब 16-17 हजार के आसपास के मरीज हैं, जिसके चलते लगातार जो आंकड़े हैं वो हर रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीते 24 जून को जारी बुलेटिन में कोविड-19 के बड़े मामले सामने आए हैं। जारी आंकड़ों में 24 घंटों में 6 लोगों की रिकॉर्ड मौत दर्ज की गई है, जिसमें एक दिन में 117 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं 133 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार एक सीमित लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये लॉकडाउन शहर में लगभग 10 दिनों तक चल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते मनोहर लाल खट्टर के दौरे के बाद हुई चर्चा में फैसला लेने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान रोकथाम के उपाय करने की आवश्यकता महसूस की गई है। अधिकारी ने आगे कहा कि इस दौरान मॉल खोलने की अनुमति दी जाएगी और मामले पर स्पष्टता होने के बाद ही सिटी बस सेवाओं को फिर से शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर को कवर करने की संभावना नहीं है, लेकिन क्लस्टर के लिए प्रतिबंधन लगातार जारी रहेगा। साथ ही बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए जो पिछले 1 महीने में क्लस्टर के रूप में उभरे हैं। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने बड़े और जनहित के फैसले लिए हैं, जिसे देश की जनता ने स्वीकार किया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि चीन ने बॉर्डर पर जो कायराना हरकत की है, भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमा पर तैनात सैनिकों को कार्रवाई की खुली छूट देकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। सांसद ने कहा कि प्रदेश में भी विकास को लेकर मनोहर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बीजेपी सांसद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत झज्जर और बादली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के तहत रूबरू हुए थे। इस दौरान सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराया और कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी जाएगी। सांसद ने रेलवे विद्युतीकरण और मेट्रो विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने मनोहर सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुशल नेतृत्व के चलते आज प्रत्येक वर्ग सरकार की नीतियों से लाभान्वित है। चाहे किसान, व्यापारी, मजदूर और आम लोगों के हित में सरकार ने समय समय पर अनेक योजनाएं लागू की हैं। कोरोना महामारी को लेकर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने सही समय पर जो कदम उठाए, आज उसी के चलते स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में भी सरकार ने कड़ाई से नियमों का लागू किया, जिससे संक्रमण ज्यादा नहीं फैल सका और हम कोरोना की लड़ाई में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि सारा दिन भी आदमी अगर बोलता रहे तब भी वो पूरी ना हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसी तरह से हमारी हरियाणा सरकार की कितनी योजनाएं हैं। केंद्र की मोदी सरकार पार्ट 2 के सफल 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी पार्टी द्वारा देशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में रविवार 28 जून को एक बड़ी वर्चुअल संवाद रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसको केंद्रीय विधि और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस रैली के संबंध में तैयारियों को लेकर आज सेक्टर 33 प्रदेश कार्यालय कमलम में प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, संगठन महामंत्री दिनेश कुमार, महापौर राजबाला मलिक, महामंत्री रामबीर भट्टी, महामंत्री चंद्रशेखर सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी पार्षद, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मोर्चा अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। मॉनसून ने उत्तरी हरियाणा में बीती देर शाम दस्तक दे दी है। इस दौरान कई जगहों पर बारिश हुई, कुछ जगहों पर बारिश का माहौल बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने अपने पिछले 7 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस बार समय से 7 दिन पहले ही मॉनसून आ चुका है। इससे पहले 2013 में 16 जून को मॉनसून आया था। पिछले 10 वर्षों में 4 बार ही मॉनसून जून के महीने में आया है। हमेशा जुलाई में ही मॉनसून की हरियाणा में आवक हुई है। अक्सर 1 जुलाई को मॉनसून हरियाणा में दस्तक देता है और जुलाई के पहले सप्ताह में सक्रिय हो जाता है, मगर इस बार 24 जून को मॉनसून ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय होकर बारिश करेगा। देर रात उत्तरी हरियाणा के कई जिलों यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र में भी बारिश हुई है। मॉनसून के कल से पूरे हरियाणा में छा जाने की संभावना है। राज्य भर में आज और 26 जून को झमाझम बारिश की संभावना है। बारिश के कारण प्रदेश में कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क चुका है। खबरों के प्रायोजक थे
प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।